नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य ही बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी देवी देवताओं तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीज़ों को रख देता है। परंतु दोस्तों, हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीज़ों को रखना अमंगल होता है, या कुछ चीज़ें जो होते हैं जिनसे नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े और नुकसान ही नुकसान होता है। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। और अगर आप भी अपने घर के मंदिर में ऐसी चीज़ें रखे हैं तो उन्हें तुरंत ही हटाकर किसी दूसरे स्थान पर ज़रूर रख दें। लेकिन दोस्तों, भूल से भी ये चीज़ें ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ें धार्मिक है और इनकी भी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मनुष्य कुछ ऐसी चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे जिसे कि शास्त्रों में वर्जित कहा गया है। इसकी भविष्यवाणी पहले ही की गई थी कि कलयुग में मनुष्य धार्मिक और अधार्मिक चीज़ों की भी पूजा करने लगेगा। तो चलिए जानते हैं कि हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही जानकारियों वाली वीडियोस मिलती रहे, और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अब सबसे पहली बात है दीपक और धूप दान। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है। दीपक और धूप दान, दोस्तों, हमारे भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है। इसके लिए हमारे मंदिर में मिट्टी के दीपक को जलाना मंदिर में अवश्य ही जलाना चाहिए। और यदि मिट्टी के दीपक आप प्रयोग नहीं कर सकते तो आप धातु का दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा हो तो आप उतना रख सकते हैं। गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे बना भी सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि, शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य ही बनाया जाता है। और तीसरी बात दोस्तों, इसी तरह श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने पूजा स्थान पर रोली कुमकुम से अष्टदल कलम की आकृति बनाकर उस पर ये मंगल कलश अवश्य ही स्थापित करके रखें। दोस्तों, ऐसा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। चौथी बात दोस्तों, शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 स्तनों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माँ लक्ष्मी की अति प्रिय वस्तु है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य ही होने चाहिए। शंख के घर में होने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। अब पांचवी चीज़ है दोस्तों, घंटी। दोस्तों, मंदिर, वैसे तो आप मंदिर में घंटी अवश्य ही आपने देखा होगा, क्योंकि घंटी को बहुत शुभ माना गया है। इसलिए जिस घर में घंटी होता है तथा उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है, वह घर शुद्ध व पवित्र होता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर की आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और साथ ही साथ सुख समृद्धि के द्वार भी खुलने लगते हैं। और ये थी दोस्तों वो वस्तुएं जिन्हें मंदिर में होना आवश्यक होता है, जिन्हें मंदिर में होना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि मंदिरों में कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियाँ
हमारे पूजा घर में कभी भी गणेश जी की 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में मूर्तियां ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 ही मूर्ति रखें, इसे शुभ माना जाता है। यदि आप मंगल की प्राप्ति चाहते हैं तो गणेश जी की मूर्ति अंदर की ओर मुख करते हुए मुख्य द्वार पर लगाएं। कई लोग ये गलती करते हैं कि वे गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें कभी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात दोस्तों, टूटे हुए चावल। जी हाँ दोस्तों, टूटे फूटे चावल अपने घर के मंदिर में कभी भी ना रखें। इसके अलावा पुराने चढ़ाए हुए फूल भी अधिक दिनों तक चढ़े रहने ना दें, ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। दोस्तों कि आप यह भी ध्यान रखिएगा कि जो मंदिर में भगवान में जो चावल चढ़ाए जाते हैं उन्हें हमेशा हल्दी में भिगोकर ही चढ़ाना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे आपको अधिक शुभ परिणाम प्राप्त भी होंगे। अब तीसरी चीज़ दोस्तों, अपने पूर्वजों की तस्वीरें। यदि आपने अपने घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की फ़ोटो रखी है तो उसे तुरंत ही हटा दें, क्योंकि उनके वास्तुशास्त्र में पाठ के स्थान में मृत लोगों की तस्वीरें रखने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृत पूर्वज सम्मानीय होते हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत लोगों की तस्वीरें घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसके अशुभ परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। कई लोग साधु संत की मूर्तियां अथवा साधु संत की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ही अशुभ होता है। यदि आप साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीरें दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में ध्यान से कभी भी ना रखें। वैसे ही पूजा घर में कभी भी शनिदेव, भैरव जी और काली माता की मूर्ति ना रखें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति को भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। माता लक्ष्मी की सदैव बैठी हुई मुद्रा में ही मूर्ति होने चाहिए। दोस्तों इनमें से इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पूर्वक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको मिलते रहे।